रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। रूपक दिया दरिद्रता की आग। दरिद्रता की तुलना किससे की? प्रिय छात्रों, इसे कहते हैं कि भाषा की जो समझ रखता है, जो अपनी बात को ठीक ढंग से कहना जानता है, वे कितने सुंदर रूपक और उपमान लेकर के आते हैं। दरिद्रता की तुलना उन्होंने आग से दी। आग से। आग देखिए, कहीं छू जाए तो जला देती है और कई कई दिनों तक उसकी तड़प, उसकी पीड़ा सताती रहती है, उसकी जलन महसूस होती रहती है। तो दरिद्रता भी अपने आप में आग के समान है, सब कुछ जला देती है। मान सम्मान, रूप रंग, जीवन की जीने की ताकत, सब कुछ को भस्म कर देती है ये दरिद्रता। दरिद्रता क्या होती है? गरीबी, अभाव, जीवन में कुछ जीवन जीने लायक साधन का ना होना। तो कह रहे हैं 1884 ईस्वी में वो कह रहे हैं कि चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। फिर से उन्होंने एक उदाहरण दिया और बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। दरिद्रता की जो भयावहता है, उसकी जो वेदना है, पीड़ा है, उसके जो दीनता है, उसको उभार करके ये एकमात्र उदाहरण रख देता है सबके सामने, आंखों के सामने आ जाता है सब कुछ। चारों ओर इतनी दरिद्रता है, गरीबी है। भारत उस समय वास्तव में बड़े अभाव में जी रहा था। लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। कोई उद्योग ऐसे नहीं थे, कोई ऐसे धंधे नहीं थे, कोई ऐसे कार्य नहीं थे जिससे लोगों का जीवन सुकून से, आराम से गुजर सके। बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और फिर भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। यह 1884 की बात है। तो उदाहरण दिया कि दरिद्र व्यक्ति अपने परिवार को इस तरह से बचाता फिर रहा है, अपना मान सम्मान, अपने मनुष्यता को इस तरह से बचाता है। दरिद्र आदमी की कोई मनुष्यता नहीं रह जाती, गरीब की कोई मनुष्यता नहीं रह जाती, उसका मान अपमान का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो इस तरह से बचाते हैं। जो एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई बड़ी ही लज्जाशील स्त्री हो, बड़ी ही सतवंती स्त्री हो, बड़े ही सम्मान का भाव रखने वाली स्त्री हो, लेकिन उसके पास कपड़े ना हो, फटे कपड़े हों, और उन फटे कपड़ों में वो अपने तन को ढकने की कोशिश करे और वो तन ढक ना पाए, तो जैसे उसका अपमान होता है, वो अपने लज्जा को बचा नहीं पाती है। दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के साथ यही हालत होती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। एक लाजवंती स्त्री की तरह है जिसके कपड़े फटे हुए हैं। सम्मान नहीं बन पा रहा हिंदुस्तान का। और आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहीं भी भारत शब्द का प्रयोग जो किया है वो केवल शीर्षक में किया है, और शेष सारे निबंध में हिंदुस्तान शब्द जो उस समय बहुत प्रचलन में था, वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है। मर्दमशुमारी, मर्दुम कहते हैं मनुष्यों को, और शुमारी माने गिनती। तो जनगणना, मर्दुम जन और शुमारी, शुमार उर्दू का शब्द है, उसका मतलब होता है गणना। तो जनगणना की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। दोनों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। साधन है नहीं, रुपए है नहीं, और मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कमोवेश हालात आज भी वैसे ही हैं। जनसंख्या आज भी हमारे देश में बहुत अधिक है, और उस अनुपात में जो रोजगार होना चाहिए, उस अनुपात में जो संसाधन होने चाहिए, वो अब उतने अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। और इसीलिए गरीबी और गुर्बत और दरिद्रता के उदाहरण देखने को मिलते रहते हैं। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वो रुपया बिना बुद्धि के न बढ़ेगा। तब भी ये बात सही थी, अब भी यही बात सही है
कि उस रुपए को बढ़ाने के लिए, संसाधन बढ़ाने के लिए, सबका पेट भरने के लिए तकनीक, बुद्धि चाहिए, और उस बुद्धि के सहारे ही देश की जो उन्नति की नौका है वो आगे बढ़ सकती है, पार लग सकती है। तो आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ देश के एक एक तत्वों पर अपनी दृष्टि डालते हैं, उसकी कमज़ोरियों, कमियों की ओर इशारा करते हैं, और उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उन पर तीखा व्यंग्य करते हुए ये कहते हैं कि आप साधारण संतानें नहीं हैं, आप अपने पूर्वजों को याद कीजिए, आप उन पराक्रमी पूर्वजों की संतानें हैं और आज ऐसी पस्ती में पड़े हुए हैं, ये शोभा नहीं देता है। तो इसको बदलने के लिए रास्ता खोजना होगा, विवेक पैदा करना होगा, परिश्रम करना होगा, लेकिन वो क्या है रास्ता, वो कैसे हमें खोजना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कमियों की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो दोषों की सूची नहीं गिना रहे हैं। आगे इसी निबंध में, इसी भाषण में उन्होंने वो उपाय भी कुछ बतलाए हैं कि अगर हम इस रास्ते पर चलें तो निश्चित रूप से जो हमारी इस वक्त दशा है उस दशा से हम आगे बढ़ सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। तो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस रोचक भाषण निबंध को आगे भी पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उन्होंने और क्या क्या समस्याएं और फिर उन समस्याओं का निदान बतलाया है। लेकिन वो पढ़ेंगे हम अगले पैराग्राफ में, अगले वीडियो में, अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए